तो रिवर्स करने का एक कोड मैं आपको दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना। इसके अंदर डबल कॉलन माइनस माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे कोड आपको कैसे देना है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। $336.37 आ रहा है, तो वहाँ देखते हैं 336.37, 336.37, देखिए 336.37 वो करेक्ट आ रहा है। Welcome to Code and Capital. मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो यहाँ आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप पाइथन कोड में अपने इंडिकेटर्स को लगाएंगे। तो पहला हमने इंडिकेटर जो चूज़ किया है वो है सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, जो कि है सम ऑफ क्लोजिंग प्राइजेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। तो ये लगाने से आपका सिंपल मूविंग एवरेज आता है एंड ये इसको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है सिंपल मूविंग एवरेज को। फाइन, इसके बाद चलते हैं हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, आपका जो प्रीवियस कैंडल है, जो उसके पास का जो कैंडल है उसको मोर वेटेज देता है। तो ये ज़्यादा यूज होता है, यूजफुल होता है हमारे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये वेट आपके पास वाले प्राइस को ज़्यादा देता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन है। तो एक थोड़ी जानकारी ज़रूरी होती है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है इसमें। फोल्डर जहाँ हम अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना कोड खोल लेते हैं। तो मैं VS कोड के अंदर एंटर करता हूँ। तो ये पूरे फोल्डर्स की फाइल्स यहाँ आ चुकी हैं और हम जो काम कर रहे थे वो session.ipynb में चल रहे थे, ठीक है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है, तो मैं उसका सेशन कोड मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं उस टोकन को मैंने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं वापस इसी पर आ जाता हूँ, ये जो हमारा चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा फ्लैट रेट सेशन टोकन है उसको पहले मुझे यहाँ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये रन करा लेता हूँ। ये सेशन टोकन हमारा इस फाइल के अंदर आएगा, प्लस यहाँ पे हमारा ये सेशन टोकन हमारा सेटअप भी हो जाएगा, ठीक है। और ये रेट को प्रिंट कर देगा। लेट्स सी, थोड़ा टाइम ले रहा है। जो कोड था उसको मैंने थोड़ा चेंज किया, वहाँ पे विद ओपन करके था, जो फ्लैट रेट टोकन को ओपन कर रहा था वो मैंने विद वाला जो कमांड है वो उसको हटा के सीधे ओपन दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अपडेट कर लेना। अब ये सही काम कर रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल को CR कर दिया था, तो यहाँ हम CR ही कर देंगे ताकि ये पिक कर ले, ठीक है। ये टेलीग्राम के लिए है, चलो रन करा लेते हैं इसको भी। रन हो चुका है, ओके। और ये था हिस्टोरिकल डाटा के लिए, ठीक है। तो इसको हम रन कराते हैं और ये हमें हिस्टोरिकल डाटा मिल गया, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये आज की डेट है 13, ठीक है, 13 जैन। और यहाँ पे हमारा जो हिस्टोरिकल डाटा है वो इधर है। तो ये 13 जैन से हमारा हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पे आ गया, ये एक बार हम इसको और पूरे को हटा के फ्रेश डाटा एक बार ले लेते हैं। इसने न्यू और फ्रेश दोनों ले लिए, इसको डिलीट कर, ठीक है।
एक बार और उसको कमांड को हम रन करा, इसको हमने रन करा दिया। एक बार और देख लेते हैं इसको। तो ये यहाँ पे पूरा फ्रेश हो चुका है, ओल्ड डाटा हटा के उसने अपना नया डाटा ले लिया। तो यहाँ पे अभी जो टाइम हो रहा है वो 10:55 तक का लिया है। अभी 11 होते ही ये ऊपर का लेगा, अगर इसमें लूप लगा होगा तो। अभी लूप नहीं लगा तो ये डाटा यहीं तक ही फैच हुआ है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे हमारा बाय सेल का था, इसको तो रन कराने का भी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा वाइल लूप था, जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे अपना टाइमिंग वगैरह देना है। तो इसको भी कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे पहले हम कोड ले लेते हैं, इससे भी पहले यहाँ पे कोड ले लेते हैं अपना एक और, यहाँ अपना एक सेक्शन बना लेते हैं। तो हम देखेंगे कैसे हम सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए को कैलकुलेट करते हैं। और किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम, इस जो हमारा कैंडलस्टिक डाटा जो ये वाला है ना, इसके ऊपर हमको सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि हमारा जो हिस्टोरिकल डाटा है वो पहले देखना पड़ेगा किस वेरिएबल में है। तो ये हमारा हिस अंडरस्कोर डाटा के अंदर है। ठीक है, हम इसके अंदर ही अपना सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे। तो हम इसके अंदर दे देते हैं SMA, कर देते हैं इसको SMA, और हम निकाल लेते हैं 20 का। ठीक है, तो SMA 20 हमारा किसमें लगना है, हिस्टोरिकल हिस अंडरस्कोर डाट इसमें। और इसको इसके अंदर क्लोज पे देते हैं हम। ठीक है, तो इसका क्लोज किस पे है हमारा, इसका वेरिएबल क्या है क्लोज का, ये देखो इंट सी है। ठीक है, तो हमें इंट सी डालना पड़ेगा, डॉट ये इंट सी। ठीक है, इसको हम करेंगे रोलिंग। एक रोलिंग कमांड है, ये सारा हमारा किस में रहता है, ये आपका पांडास का एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है विंडोज। विंडो के लिए यह है आपका 20 का लेना है। ठीक है, और इसका फिर निकाल देंगे हम मी। सिंपल, अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारा इसके ऊपर क्या लग जाएगा। अब SMA 20 को हम प्रिंट कराएंगे, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो ये शुरू के जो ये हैं, इसको तो उसने NaN किया है, उसके बाद का उसने ये डाटा यहाँ पे फैच किया है। ठीक है, 19 से, क्योंकि हमने 20 दिया है ना, तो ऊपर के 19 तो उसमें डाटा आएगा नहीं, उसके बाद का 20 वाले कैंडल से उसका डाटा आएगा। ठीक है, यहाँ 0 इंक्लूड करोगे तो 19 हो जाएगा, 0 to 18 तक। अभी इसका हम देखते हैं क्या ये हमारा ठीक जा रहा है। ये हमारा जो हमने हिस्टोरिकल डाटा लिया था वो ITC का था, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, ये टोकन ITC के लिए। तो हम ITC का एक चार्ट खोल लेते हैं और हम देखते हैं क्या हम हमारा ये कैलकुलेशन ठीक जा रहा है। तो चलो चलते हैं एक बार चार्ट पे। फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इंटरवल 5 मिनट्स का है, तो हम 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, वो ITC का। ठीक है, तो ये ITC का मेरा 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या लगाना है, हमको SMA लगाना है। तो SMA को हम सर्च कर लेंगे, मूविंग एवरेज को। ये हमारा मूविंग एवरेज है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है हमारा। तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे 20। ठीक है, स्मूथिंग भी 20 कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा लेटेस्ट जो SMA एक कैंडल पहले देखते हैं। तो ये कैंडल पहले हमारा 11 बजे का जो है SMA, वो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पे देखिएगा आप, ये है SMA। ठीक है, तो 11 बजे का जो SMA है वो हमारा
337.69 है। हम अपने स्प्लिट कोड पे चलते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पे पूरा डाटा नहीं आया ना उन्होंने SMA20, तो इसको पहले मैं इस पूरे डाटा को फैच कर लेता हूँ, तो उसमें टाइमिंग भी आ जाएगा। ये फ्रेंड्स के लिए भी हमें ये जो कॉलम है इसको हमें ऐड करना पड़ेगा हिस्टोरिकल इसमें, ठीक है। तो इस वाले डाटा में मैं ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एक कॉलम की तरह यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हिस्टोरिकल जो डाटा हमारा जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे SMA20। SMA20 को हमने ऐड कर देंगे और फिर यहाँ पे जो हम प्रिंट कराएंगे वो हिस्टोरिकल डाटा को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसको देखते हैं रन करके। देखिए इसने यहाँ पे पूरा यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे SMA20 का हमारा ये नन वैल्यू है, क्योंकि 19 तक तो देगा नहीं, इसके बाद ही 20 पे देगा। और यहाँ पे ये 920 और ये 950। अब ये डाटा एक्चुअली SMA20 का गलत आ रहा होगा। द रीज़न इज़ कि ये जो इसने जो मीन निकाला है वो लेटेस्ट कैंडल से निकालना शुरू किया है, जबकि हमें जो मीन चाहिए SMA के लिए वो नीचे से चाहिए, मतलब स्टार्टिंग जहाँ से मार्केट की हुई है वहाँ से कैंडल को पिक करना चाहिए और फिर उसका मीन निकालना चाहिए इसको। तो ये डाटा हमारा इसलिए यहाँ पे SMA20 का गलत आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है 920 का जो SMA दिखा रहा है वो 337.83 दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम अपने चार्ट पे देख लेते हैं। यहाँ 920 का ये है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जगह है और हमें चाहिए किसका डाटा, 920 का। तो 920 पे देखिए ये आ रहा है 338.72 और हमें हमारा वहाँ पे डाटा आ रहा था 337, सॉरी यहाँ पे आ रहा था 337.83, तो ये गलत आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, हमें जो हिस्टोरिकल इस डाटा है ना इसको हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने का एक कोड मैं आपको दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना। इसके अंदर डबल कॉलन -1, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये हिस्टोरिकल डाटा चेंज हो जाएगा। इसको मैं DF में कर लेता हूँ, चलो DF डाटा फंक्शन में कर लेता हूँ, इजी रहेगा, ठीक है। डाटा फंक्शन में आ गया और फिर यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, DF में दे दिया और यहाँ DF और इधर भी प्रिंट भी हम DF कराएंगे, बट इसको हम एक बार और रिवर्स करना पड़ेगा। हमारा वहाँ कैलकुलेट तो हो गया और इसकी वैल्यू भी हम रिवर्स करके ले लेंगे माइनस, ठीक है। आई थिंक ये अभी ठीक है, तो अब इसको रन कराते हैं एंड यहाँ पे अब आ गया डाटा आपका। अब देखिए 10:55 तक का डाटा इसने लिया है और 10:55 पे इसने जो कैलकुलेट किया है वो इसमें एक राउंड और दे देते हैं तो आपका परफेक्टली आ जाएगा। तो इसमें राउंड देने के लिए हम देंगे राउंड और इसमें ब्रैकेट और इसको 2 पॉइंट्स तक का राउंड दे देते हैं, ठीक है। तो एक ही राउंड हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये इसमें राउंड हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपका डाटा एक बार एक डाटा रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये लेटेस्ट डाटा आ जाएगा आपका। ये डाटा मेरा आ गया 11:15 तक, ठीक है। और इसको मैंने दोबारा रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे मेरे को 11:15 तक का डाटा मिल गया, ठीक है।
अभी यहाँ चलते हैं हम 11/10 का देखते हैं, ठीक है, लेटेस्ट से थोड़ा पहले। तो ये आ रहा है 337.41, ठीक है, 11/10, 11/10 का 337.41, 11/10, देखिए 337.41 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप अपना SMA कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये उसका कोड है। अब ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरी वेबसाइट पर, और मैं मेरी वेबसाइट का जानकारी आपको पहले भी दे चुका हूँ। वहाँ पे हमने लॉगिन के लिए कोड भी आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है। वहाँ आप 500 रुपीज़ में ओनली उसको ले सकते हो, लाइफ टाइम के लिए है। और आई डोंट थिंक सो वो कोई ज़्यादा महंगा है, क्योंकि आप अगर एल्गो टेस्ट और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहाँ आप मंथली पे करते हो, और वहाँ आपकी स्ट्रेटेजी भी लिमिटेड होती है। यहाँ आप अनलिमिटेड अपने चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लगा सकते हो, जो भी आपके दिमाग में है वो आप काम कर सकते हो, और ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, और विदाउट एनी फीस, आपको मंथली कोई पे भी नहीं करना। सी, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इससे पाइथन भी सीख सकते हो, इसमें अनलिमिटेड आप अपनी स्ट्रेटजीज रन कर सकते हो। तो प्लीज़ जाओ, वहाँ से लॉगिन आप ले लो, और उसके बाद ही आगे के जो कोड्स हैं, ताकि आप उसको रन करा सको। एक बार आप चाहोगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको। वैसे मेरी लास्ट वीडियो देखना, वहाँ पे मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। मैं मेरी वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हो ये वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको जाना है शॉप वाले टैब पर, और इसको टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ मिलेंगी। एक तो ये पाइथन के ऊपर हमारी एक बुक है, ठीक है, ये 300 रुपीज़ का इसका प्राइस है। 125 कोई इसमें पेजेस हैं, और बहुत शॉर्ट में सारे कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप रियली आप चाहते हो कि पाइथन को आप अच्छे से सीखना चाहते हो, तो इस बुक को भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी का ये है आपका फ्लैट रेट का लॉगिन करने का कोड, ठीक है। इस पे आप जाओगे तो यहाँ ऐड टू, इसको खोल लेना पहले। खोलने के बाद ऐड टू कार्ट कर लेना। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ व्यू कार्ट करना। व्यू कार्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना प्रोसीड टू चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ पूरा प्राइसेस वगैरह आपको दिखेंगे, यहाँ सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी, और आगे फर्दर आपको पता लग जाएगा। वो जो आप जो पेमेंट करेंगे, इसमें दो पेमेंट मोड है, तो ये ऊपर वाला आपको यूज़ करना है अभी फ़िलहाल। तो ये जल्दी ही नीचे वाला भी आपका रनिंग स्टेट में आ जाएगा, और जब ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा तो आपको व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेरी अपने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जब QR कोड से पेमेंट कर दें तो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे आप मेरे नंबर पे 9639746009, जो कि मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो वहाँ आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, आपको वहाँ व्हाट्सएप पर आपको कोड दे दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने EMA के ऊपर अब। और फ्रेंड्स, बाकी के ये सारे फ्री पाइथन कोड हैं, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। जो अभी तक भी जो पढ़ाया है वो सारा यहाँ पे अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपना EMA, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम चलते हैं, इसमें EMA के लिए एक कोड ऑफ सेक्शन और खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है EMA। तो हम एक काम करेंगे, अब EMA को या यहाँ नहीं करते, इसको हमें दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम इसको कैलकुलेट यहाँ पर ही करते हैं, ऑलरेडी हमारा रिवर्स हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हमें DF और क्या निकालना है, हमें EMA। इसमें EMA हम 9 निकालते हैं, ठीक है। EMA 09 दे देता हूँ, इसको भी मैं राउंड करूँगा, ठीक है।
यहाँ पे कोड आपको कैसे देना है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो आपका फंक्शन है, जो डाटा फ्रेम बनाया हुआ है, वो मेरा जो डीएफ में है सारा हिस्टोरिकल डाटा वगैरह। तो इसको लेंगे, इसमें INTC लगाएंगे वही। उसके बाद वहाँ पे हमने रोलिंग दिया था, यहाँ देंगे हम EWM, ठीक है, EWM। और यहाँ पे हमारा स्पैन चलेगा। स्पैन कितना है हमारा, सॉरी, मेरा स्पैन इक्वल टू हमारा कितना है, हमने 9 देना है, ठीक है, 9 कैंडल्स के लिए देना है। और एक लगाएंगे हम एडजस्ट, और इसमें देंगे हम फॉल्स, इसको फॉल्स ही रखना आप। और इस पूरे का हमको निकालना है मीन, तो इसमें आप आएगा मीन, ठीक है। और मीन के बाद इसको ब्रैकेट क्लोज करके, और यहाँ जो हमारा राउंड लगाया है उसका राउंड का हम सिर्फ 2 डिजिट लेनी है अपने को। तो ये बन चुका है हमारा EMA। और यहाँ हम डाटा फ्रेम को रिवर्स करके इसको प्रिंट ले लें। तो इसको रन करा लेते हैं यहीं पर, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे SMA 20 और EMA 09 दोनों हमारे लग चुके हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं हिस्टोरिकल डाटा को, ताकि अब तक का हिस्टोरिकल डाटा इसमें आ जाए। तो इसको हिस्टोरिकल डाटा को अपडेट करके एक बार और इसको रन कराया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 11:25 तक का हमारा इसमें डाटा आ चुका है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं अपने ये ITC पे चलता हूँ, और यहाँ मेरे को अब ये और इंडिकेटर लगाना है, वो है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसमें 09 ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ मैं थोड़ा सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ स्टाइल में जाके। तो इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अभी आप देखें यहाँ पर ये वाले इसका कैंडल का देख लेते हैं, 11:20, ठीक है। तो यहाँ ऊपर आप रेड कलर में जो है ये EMA का है, और ये मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज 20 का है। तो यहाँ नीचे देखिएगा आप क्या आता है। तो 11:20 का जो डाटा आ रहा है वो 336.37 आ रहा है। तो वहाँ देखते हैं 336.37, 336.37, देखिए 336.37 मेरे करेक्ट आ रहा है। और यहाँ 337.21, यहाँ का डाटा और देख लेते हैं एक बार, 337.21, ठीक है। तो दोनों हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, जैसे ये चार्ट दिख रहा है, बारकोड दिख रहा है, इस तरह का चार्ट अब आप अपने पाइथन पे कैसे लगा सकते हो, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक के लिए अब वीडियो को हम एंड करते हैं। एक और, हाँ, मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाह रहा था, इसमें एक मैनुअल वे भी है। तो मैनुअल वे का मैं एक कोड है, वो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वो भी आप देख सकते हो, उसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये है वो कोड, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये फंक्शन में दिया हुआ है, मैंने इसको आपको कॉल कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पीरियड 9 दिया हुआ है, तो ये 9, चलिए मैं 9 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और ये सारा ये अपना ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको मैं कॉल करा के एक बार और चेक करा देता हूँ आपको। तो गिव मी सम टाइम। फ्रेंड्स, इसको लाने के लिए यहाँ से पहले तो इसको रिवर्स नहीं करना, अपने को रिवर्स हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को हम हटा देते हैं, इस वाले कोड को, और इसको यहाँ से हम, ये हो गया है, एक्चुअली मैंने प्रिंट नहीं लिया है तो इसलिए नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे हम इसको पूरे को फंक्शन को लेंगे, तो इसको पहले मेरे को कॉल कराना पड़ेगा। यहाँ पे कोड आपको कैसे देना है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
हमारा कोड जो मैनुअल वे में हमने कैलकुलेट किया है, तो इसको एक अपने फंक्शन में दिया हुआ है, तो इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो लेट्स सी हम इसे कॉल कर लेते हैं एक बार। तो मैं इसको df में ही कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आएगा EMA और इसके अंदर हमें डाटा फ्रेम हमारा TF है, ठीक है। लास्ट हमारा जो इसमें कोड था वो TF में ही था। तो यहाँ से हमने ये हटा दिया है कि हमारे को रिवर्स इसके बाद करना है, ठीक है, स्किल को लगाने के बाद। ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको EMA और कर देता हूँ। अब ये जो हमारा डाटा है वो हमारे EMA में आ गया है। तो इसको फिर हम डाटा फ्रेम में ले लेते हैं और इसको रिवर्स करा लेते हैं। ठीक है, और इसको फिर हमें प्रिंट लेना है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, हमारा ये आ चुका है, लेकिन हमारा जो पास डाटा एरर है, और इसने एक एरर यहाँ पे दिया है, कैलकुलेटिंग EMA कन्वर्ट स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को हमें न्यूमेरिक में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा जो इसमें जो ये लगा हुआ है INTC, ये मैं आपको बताऊं, जो वहाँ से कोड आता है ना फ्रेंड्स, जो API से जो वैल्यूज आती हैं वो सारी स्ट्रिंग्स में आती हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती। तो हमें यहाँ पाइथन में उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने यहाँ जो हिस्टोरिकल चार्ट जो हमने लिया है, हिस्टोरिकल, यहाँ पे हमने कहीं भी इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इसका जो क्लोज वैल्यू है उसको हमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे कन्वर्ट करके ही दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ देखिए मैंने ये इसको सबको न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया है। तो हम यहाँ से इसको डाटे को उठा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको दोबारा रन कराना पड़ेगा अपने को। ये हो चुका है, इसके बाद इससे रन करा लेते हैं। ठीक है, ये इसने अपनी वैल्यू दे दी है और यहाँ पर इसको दोबारा से रन कराते हैं। अभी इसने देखो कोई भी इसमें एरर नहीं दिया। ठीक है, अभी इसमें मैंने राउंड नहीं लगाया, चलिए मैं राउंड और लगा देता हूँ तो एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा। तो राउंड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी, इसको सेव करा हमने और इसको दोबारा से रन करा। ठीक है, हमारा राउंड प्रॉपरली लग गया है, बट यहाँ पे अपने को वैल्यू ठीक नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अंडरस्कोर EMA है, इसके अंदर ये वैल्यू है, ठीक है, और हम इसी को ही राउंड कर रहे हैं। ये राउंड होके यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर DF फंक्शन बनेगा और यहाँ पे इसको रिवर्स करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ, अभी देखिए ठीक आ गया है सारा वैल्यू, देखो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। 09 और अंडरस्कोर 09 ये सारा पूरा आपस में मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें।